हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 106 जो कि है दिनांक 11 नवंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट है चैप्टर गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप यह स्टोरी अपने बुक के पेज नंबर 116 पर पढ़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है अब तक आपने पढ़ ली होगी। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर ऑल फाइन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वी हैव रेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलिवर। हम गुलिवर की आत्मकथा पढ़ चुके हैं। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज एडवेंचरस जर्नी टू द लैंड ऑफ जायंट्स, जिसमें गुलिवर ने अपनी लैंड ऑफ जायंट्स की साहसी यात्रा के बारे में बताया है। एडवेंचरस जर्नी मतलब साहसी यात्रा। वेयर ही केम अक्रॉस मैनी जायंट थिंग्स, जहाँ पर उसने बहुत सारी विशाल विशाल चीज़ें देखी। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर्स ट्रैवल एक आत्मकथा है। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का अर्थ है अपने बारे में, स्वयं या आत्म। एंड बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी, और बायोग्राफी का मतलब है जीवन की कहानी, लाइफ स्टोरी। सो एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज लाइफ इवेंट्स। तो ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब हुआ? किसी पर्सन के द्वारा अपने जीवन की कहानी के बारे में बताना या लिखना। जब कोई पर्सन अपनी खुद की स्टोरी, अपने जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी? क्या आप आत्मकथा लिखने में रुचि रखते हैं? लेट अस स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी ऑल अबाउट मी। चलिए ये हम एक एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट मी। हियर यू कैन राइट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं, एक तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर है दिस इज़ मी। यहाँ आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे और अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आई वॉज बोर्न ऑन, यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थडे किस दिन आता है। जैसे अगर आपका बर्थडे 10 नवंबर को आता है और यहाँ पर आप ईयर लिख देंगे। अगर 2010 में आता है तो 2010 लिख देंगे, 10 नवंबर 2010। इस तरह से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप लिखेंगे। आगे है माई फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। जैसे माई फैमिली इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। आई लव माई फैमिली वेरी मच। मेरी फैमिली बहुत प्यारी है और केयरिंग है, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने वाली है। मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। आगे है बच्चों, आई एम स्पेशल बिकॉज, मैं बहुत ख़ास हूँ क्योंकि आई एम वेरी हेल्पफुल, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ। एंड आई नेवर हर्ट एनीवन, और ना मैं कभी किसी को दुख पहुँचाता हूँ। तो यहाँ आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप क्यों ख़ास हैं। आगे आपको लिखना है माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ आर फुटबॉल एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स। यहाँ पर आप अपना फेवरेट स्पोर्ट लिख देंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, और आगे आपकी जो भी हॉबी है। अगर आपको कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है, या आपको सिंगिंग पसंद है, या डांसिंग पसंद है, या ड्राइंग पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है वो आप लिख देंगे।
इस तरह से लिखेंगे आप अपनी ऑटोबायोग्राफी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। गुलिवर फाउंड द जायंट फार्मर्स वॉइस एज लाउड एज थंडर। तो बच्चों जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था जो वहाँ पर उस दुनिया में सभी लोग थे बहुत विशाल थे, उनकी आवाज़ भी बहुत ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? एज लाउड एज थंडर, बिजली की आवाज़ जैसी। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो उसी तरह गुलिवर को वहाँ के फार्मर्स की आवाज़ लगी। हियर लाउड डिस्क्राइब्स द वर्ड थंडर। यहाँ पर जो ये शब्द है लाउड, वो थंडर के बारे में बता रहा है कि वो आवाज़ बहुत ऊंची होती है, तेज़ होती है, लाउड होती है। तो लाउड तो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब एडजेक्टिव, मतलब विशेषण, और थंडर हो गया नाउन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो शब्द किसी नाउन के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, या फिर एडजेक्टिव, या फिर विशेषण। तीनों एक ही बात है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है जिसकी आपको मदद लेनी है, और एक आपको करके दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो बच्चों पहला है माई हेयर इज़ एज सॉफ्ट एज अ फैदर। मेरे जो बाल हैं बिल्कुल फैदर की तरह मुलायम है, सॉफ्ट हैं। तो ये सॉफ्ट क्या है? एडजेक्टिव। फैदर है नाउन। इसी तरह रोहन इज एज ब्रेव एज लायन। रोहन लायन की तरह बहादुर है। नेक्स्ट, हर टीथ आर एज वाइट एज स्नो। उसके दांत बर्फ की तरह सफ़ेद हैं। माई ग्रैंड मदर इज एज जेंटल एज अ लैम्ब। मेरी दादी माँ मेमने की तरह कोमल है। मेमना मतलब बच्चों भेड़ का बच्चा। नेक्स्ट, शबनम वॉक्स एज स्लो एज अ स्नेल। शबनम कैसे चलती है? बिल्कुल स्लो, धीरे। किसकी तरह? एक स्नेल की तरह। ये देखो, ये है स्नेल जो बहुत धीरे धीरे चलता है। लास्ट, गुरमीत रन्स एज फास्ट एज अ चीता। चीता कैसे भागता है? बहुत फास्ट। तो गुरमीत बिल्कुल चीते की तरह तेज दौड़ता है। तो बच्चों ये जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए, ये हैं सभी क्या? एडजेक्टिव्स, विशेषण। और यहाँ पर चीता, स्नेल, लैम्प, स्नो, लायन, फैदर, ये सभी हैं नाउन। तो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं कि वो कैसा है। ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसके क्वेश्चंस अभी हमने देखे। अभी चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों आज का दिन मतलब 11 नवंबर का दिन हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। क्यों? क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। वो कौन थे? वे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। बच्चों को यह भी बताइए कि शिक्षा कैसे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपको हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी क्लास में
पढ़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। जब पढ़ाई मैम आपको पढ़ाती हैं, आपको उनसे अगर कुछ नहीं समझ आता तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। आपको उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। कभी आपको नहीं डरना चाहिए कि क्या पता मैंने गलत बोल दिया तो। नहीं, आपको जैसा आता है, आपको जो पूछना है, आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये थी आपकी वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।